अचल जी, मेरे पास दो विकल्प हैं। एक तो लक्षण और लक्षणाभास ये है, लेकिन वो विद्यार्थियों के बीच में लेना ज्यादा उचित होगा क्या जयपुर में? और फिर 11 प्रतिमाएं, यहाँ के लिए कौन सा उचित रहेगा है? बोलो, लक्षण लक्षणाभास और 11 प्रतिमाएं, दो में से किस विकल्प को चुना जाए? 11 प्रतिमा। चलो, कहीं से आवाज तो आई पीछे से। अच्छा। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंभकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नामाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भये, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तत्वज्ञान पाठमाला यानी वीतराग विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड का प्रथम खंड का पाठक्रम है। पहला भाग, दो पाठों पर अपन ने चर्चा की है, श्रीमंदिर पूजन और दूसरा कौन सा था? 7 तत्व संबंधी भूलें। इसके बाद इसमें लक्षण और लक्षणाभास का एक प्रकरण आया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में बहुत संक्षेप में वहां उसकी चर्चा की है। ये न्याय शास्त्र शैली का विषय है, न्याय ग्रंथ है का, तो सोचा कि ये जयपुर में ज्यादा ठीक रहेगा। आप सबको मैंने निमंत्रण दिया ही है जयपुर आने के लिए अक्टूबर के शिविर में। वैसे तो एक अगस्त में भी लगने वाला है, 2 लगते हैं। मैं अक्टूबर में पहुंचता हूं, वहां उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ की सभा के हिसाब से 11 प्रतिमा वाला एक इसमें पाठ है, वो बहुत अच्छा रहेगा ये सोच करके। और अपने पास अभी समझ लीजिए आज कौन सी तारीख है? 30, 31, 1, 2, 4 दिन है अपने पास, तो आराम से अपन इसकी चर्चा कर सकेंगे। देखिए, पाठ चौथा है, पेज नंबर 19 पर। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। और ये कविवर बनारसी दास जी ने जो नाटक समय सार ग्रंथ लिखा है, उसके आधार से ये पाठ लिखा गया है। बनारसी दास जी नाटक समय सार के रचयिता के रूप में समाज में बहुत प्रसिद्ध हैं, खूब पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं स्वाध्यायी वर्ग में। मैं चाहता हूं इनके जीवन के बारे में भी अपन जान लें कि इनका जीवन कितना उतार चढ़ाव वाला था, कैसे कैसे संकट आए, बाहर के भी और भीतर के भी। बाहर के संकट तो मतलब लुट गए, व्यापार में नुकसान हो गया, दरिद्रता बहुत रही, उधार लेकर के कचौड़ियां खानी पड़ी।
ऐसे भी प्रसंग बना। और तत्कालीन बादशाह कौन था, अकबर के शाहजहां, उसके साथ में शतरंज भी खेलते थे। मतलब पहुंच भी इतनी उनकी उस समय हो गई थी कि बादशाह के साथ में शतरंज खेलते थे। आगरा में ताजगंज का जो जिन मंदिर है उसके एक आले में वो शतरंज रखी हुई है। उस पे लिखा है कि बनारसी दास जी इसके माध्यम से शतरंज खेला करते थे। राजा के 9 रत्नों में से एक कहलाते थे। और अंतरंग संकट तो ये है कि वो तो सभी लोगों पर है, लेकिन अपन उसे संकट मानते ही नहीं है। विषय कषाय की तीव्र रुचि हो गई, नवरस ग्रंथ लिखा, और फिर बाद में रुचि पलटी तो एकांत अध्यात्म का रंग भी चढ़ गया, तो उसमें भी वो समझ लो लाइन बिगड़ गई। फिर जैसे तैसे सही लाइन पर आए। तो इस तरह एक आत्मार्थी को इनका जीवन जानने से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो अपन वहीं से प्रारंभ करते हैं। देखिए पेज नंबर 19 है। अध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारसी दास 17वीं शताब्दी के रस सिद्ध कवि और आत्मानुभवी विद्वान थे। जो संबर अधिकार के इनके छंद हैं या नाटक समय सार में जो उन्होंने जिस ढंग से शुरुआत की है, वेद विज्ञान जगयो जिन के घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन केली करें शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो अवदात मिथ्यात निकंदन शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोरी बनारसी बंधन। ऐसे सुंदर सुंदर छंद हैं, उससे पता चलता है कि जरूर ये व्यक्ति अनुभव रस का रसिक तो होगा ही होगा। केवल बातों में नहीं, चर्चा में नहीं, बल्कि परिणति में भी अनुभव रस झरता होगा। आपका जन्म श्रीमाल वंश में जौनपुर निवासी लाला खरक सेन के यहाँ संवत 1643 में माघ सुदी एकादशी रविवार को हुआ था। तो पूरा प्रमाण वो लिखा ना, आत्मकथानक अर्ध कथानक, उसमें 55 वर्ष की उन्होंने अपनी वो आत्मकथा लिखी है। ये भी श्रीमाल दशा श्रीमाल वंश में गुरुदेव उत्पन्न हुए, कांजी स्वामी, और उसी में ये हुए। ये भी एक विचित्र संयोग है। और दोनों को समय सार के निमित्त से ही समझ लो जैन धर्म की रुचि हुई। उस समय इनका नाम विक्रमजीत रखा गया था, परंतु बनारस की यात्रा के समय पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास रखा गया। नीचे इन सब बातों का फुटनोट में प्रमाण भी दिया है। बनारसी दास के कोई भाई न था, पर बहनें 2 थीं। आपने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे। आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा था, तथा आपका पारिवारिक जीवन भी कोई अच्छा नहीं रहा। 3 शादियां हुई, 9 संतानें हुई, 7 पुत्र एवं 2 पुत्रियां, पर एक भी जीवित नहीं रही थी। क्या उदय लेके आए बोलो। उन्होंने अर्ध कथानक में स्वयं लिखा है, कही 55 बरस लो बानारसी की बात, 3 विवाही भारजा सुता 2 सुत 7, 9 बालक हुए मुए रहे नारी नर 2, ज्यों तरवर पतझार वह रहे ठूठ से होई। उपमा भी कैसी दी है, समझ में आई। कोई वृक्ष होवे और सारे पत्ते उसके झड़ जावे तो ठूठ जैसा खड़ा रहता है। ऐसे गृहस्थी फली फूली, और लेकिन बाद में 2 ही जन बचे, अंतिम पत्नी और ये। ऐसी विषम स्थिति में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, क्योंकि ये आत्मानुभवी महापुरुष थे। कविवर पंडित बनारसी दास उस आध्यात्मिक क्रांति के जन्मदाता थे
जो 13 पंथ के नाम से जानी जाती, आज जैसे प्रसिद्ध है 13 पंथ, और जिसने जिन मार्ग पर छाए भट्टारकवाद को उखाड़ फेंका था तथा जो आगे चलकर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल का संस्पर्श पाकर सारे उत्तर भारत में फैल गई थी। बनारसी दास जी और टोडरमल जी, उनके निमित्त से यहाँ काफी मतलब वातावरण सुधर गया था उत्तर भारत का। दक्षिण में तो जो था वो जो दिखता है वही था। काव्य प्रतिभा तो आपको जन्म से ही प्राप्त थी। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि की कविता करने लगे थे, पर प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारिक कविताओं में मग्न रहे, तत्व की रुचि नहीं थी। देखो पंडित साहब ने एक स्लोगन लिखा है ना, संस्कार बिना की सुविधाएं पतन की कारण है। अब बच्चों में संस्कार नहीं है और स्मार्टफोन दे दो, समझ में आया ना। अगर उसे तत्व ज्ञान के और सदाचार के संस्कार नहीं है तो आप उसे इंटरनेट दे दें, स्मार्टफोन दे दें, गाड़ी दे दें, तो क्या करेगा? मस्ती करेगा, घूमेगा फिरेगा, विषय कसायों के साधन खोजेगा नए नए और दुर्व्यसनों में फंस जाएगा। तो जिस तरह से बिना संस्कार के बाह्य सुविधाएं अनर्थकारी हैं, उसी तरह से धन संपत्ति और बुद्धि वो भी अनर्थकारी, वो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। अब काव्य प्रतिभा तो हो गई, लेकिन उसका यूज काहे में किया? श्रृंगार रस की कविताओं में, राग द्वेष पोषक कविताओं में, विषय कषाय पोषक कविताओं में। और लोग में तो बड़ा समझ लो उसका बोल बाला, अरे साहब आज वे रचनाएं अगर आज होती तो लोग कहते कितने महान कवि थे। समझ में आया ना? है सूर, तुलसी और कौन कौन हुए वो कबीर, तो सूर और तुलसी की, सूरदास की उपमाएं दी जाती उनको। समझ में आया? उनने तो भक्ति पद भी लिखे हैं, इन रीति काल का प्रभाव सूरदास पे ज्यादा दिखता है? देखो इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस ही का वर्णन था। ये श्रृंगार रस की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे विवेक जागृत होने पर कवि ने गोमती नदी में बहा दिया था। ये बात ज्यादा पिंच करने वाली है, ज्यादा प्रेरणादायक है। कोई भी कवि खुद की रचना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज मानता है। एक 4 लाइन की, समझ लो 1 पेज की कविता भी लिखें तो ऐसा लगता है ये बड़ी निधि है, इसको संभाल के रखो और छपा दो, इंटरनेट पे डाल दो और आगे की पीढ़ियां पढ़ेंगी, इससे प्रेरणा लेंगी, ये उसकी सहज भावना रहती। लेकिन ये तत्व की रुचि का कमाल था कि उनने सोचा कि ये कितने जीवों को अनर्थ में निमित्त बनेगी। वो एक छंद है ना, सीख बिना नर सीखते हैं, विषयादिक भोजन की भोगन की चतुराई, फिर अंत में है अंध असूझन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। तो कितने लोगों के, वैसे तो ओरिजिनल अनादि काल से सब जीवों को काम भोग बंध की कथा सुनी है, परिचय किया है और अनुभव में आई है। एकत्व विभक्त आत्मा कभी न सुना है, न परिचय किया है, न अनुभव में आया है। और हम वैसे ही निमित्त हम खड़े करें। जगत में वैसे निमित्तों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे निमित्त से लोगों की विषय कषाय की रुचि पुष्ट हो गए, ऐसा सोचकर उनका चित्त कांप उठा और उन्होंने उस रचना को नदी में बहा दिया। ये समझ लिए एक आध्यात्मिक विवेक, अध्यात्म रुचि का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसके पश्चात आपका जीवन अध्यात्ममय हो गया और उसके बाद की रचित 4 रचनाएं प्राप्त हैं। नाटक समयसार, बनारसी विलास, नाम माला और अर्ध कथानक। अर्ध कथानक हिंदी भाषा का प्रथम आत्मचरित्र है, आत्मकथा, जो अपने में एक प्रौढ़तम कृति है। इसमें कवि का 55 वर्ष का जीवन आईने के रूप में चित्रित है।
विविधताओं से युक्त आपके जीवन से परिचित होने के लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ये भी स्वाध्याय के योग्य ग्रंथ हैं, बड़ी प्रेरणा मिलती है। बनारसी विलास कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है और नाममाला कोश काव्य है, डिक्शनरी जैसा। नाटक समय सार अमृतचंद्राचार्य के कलशों का एक तरह से पद्यानुवाद है, किंतु कवि की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन में स्वतंत्र कृति सा आनंद आता है। ये ग्रंथराज अध्यात्म रस से सराबोर है। प्रवचनों में डॉक्टर साहब कभी कभी बताते हैं, मैं तो 2-3 बार जी जागरण पे सुन चुका, प्रत्यक्ष भी सुना, कि बनारसी दास जी संस्कृत के विद्वान नहीं थे। वो तत्कालीन हिंदी जो डेवलप हुई थी और तत्कालीन हिंदी का उद्भव विकास पांडे राजमल जी के जमाने से हुआ। पांडे राजमल जी ने उस समय की अटपटी गद्य शैली में, उस समय गद्य शैली ही नहीं थी समझ लो, राजमल जी तक। पहले के जो पुराण वगैरह हैं आपको मिलेंगे काव्य में मिलेंगे। तो राजमल जी संस्कृत के बहुत गहरे विद्वान थे और तत्वज्ञान भी बहुत गहरा था। पंचाध्यायी भी उन्हीं की कृति मानी जाती है। और नाटक समय सार कलशों की टीका वो उन्होंने तत्कालीन हिंदी गद्य में लिखी थी। बनारसी दास जी ने उसको पढ़ा तो वो टीका से ही इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो छंद बनाए नाटक समय सार के, तो उसमें टीका में जो बातें आई हैं वो भी उसमें रख दी। समझ में आया ना? इसलिए मौलिक कृति जैसा आनंद प्राप्त होता है। अब तो जो समय सार नाटक प्रकाशित हो रहे हैं उसमें ऊपर उनका छंद और नीचे वो मूल कलश भी दिया जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये इसका है। कभी कभी एक एक कलश के पद्यानुवाद में 4-4, 5-5 छंद भी उन्होंने लिखे, बहुत सारे दोहे भी लिखे। यानी ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक बनाना, अत्यंत अध्यात्म की मस्ती में, और जो भाव उनको टीका में लगा, और वो टीका बहुत गहरी टीका है। गुरुदेव श्री ने भी 2-3 बार मात्र कलश टीका पर अलग से व्याख्यान किए हैं, वो भी बहुत जोरदार चीज है कलश टीका। तो इस तरह से ये नाटक समय सार का रसपान यदि अपन ने नहीं किया हो तो अवश्य करने योग्य है। मुझे तो ये विकल्प आता है कि जो अपनी स्वाध्याय सभाएं चलती हैं तो उसमें 15 मिनट अपने को ग्रंथों के पाठ का रखना चाहिए। तो उसमें नाटक समय सार के छंद हैं और भी जो समझ लो आजकल पद्यानुवाद हुए हैं, तो ऐसी रचनाओं का समय सार की गाथाएं हैं, कलशों के पद्यानुवाद हैं। तो डेली यदि 15 मिनट करें तो 15 दिन में, महीना भर में एक ग्रंथ का पद्यानुवाद पूरा हो जाए। अब बेटर होगा कि जो ग्रंथ स्वाध्याय में है उसका पद्यानुवाद यदि उपलब्ध हो तो उसको अवश्य रखें। ये क्या है कि ये भी आमनाय नाम का जो एक स्वाध्याय है ना, कि एक साथ सोनगढ़ में ये पद्धति थी, गुरुदेव सप्ताह में एक दिन प्रवचन नहीं करते थे, शायद अष्टमी या नवमी को और अमावस को, और गद्दी पे बैठते थे बराबर, सभा लगती थी, श्रोता आते थे, बिल्कुल ज्यों की त्यों सभा लगती थी, और पहले से तय हो जाता था। उस दिन बोला जाता था आज स्वाध्याय है, आज व्याख्यान नहीं, आज ये स्वाध्याय है, ऐसा बोलते थे। स्वाध्याय है का मतलब पाठ है। तो कम से कम 4-5 बार तो मेरे सामने 6 ढाला का आद्योपांत पाठ 1 घंटे में वहां संपन्न हुआ। तब से मुझे 6 ढाला की रुचि हुई। 6 ढाला समझ लो मेरी 16-17 वर्ष की उम्र होगी, तो 6 ढाला का परिचय शुरू में तो 2-4 छंदों का ही परिचय था, ज्यादा पढ़ते ही नहीं थे, कोई पाठशाला में चलती नहीं थी। लेकिन जब वहां स्वाध्याय में देखी तो हिंदी का तो अपने को थोड़ा अच्छा अभ्यास था ही, तो पूरे ग्रंथ का मर्म ख्याल में आ गया और 6 ढाला याद हो गई। ऐसा तो कई दफे समय सार की गाथाओं का, कई दफे 6 ढाला का ऐसा पाठ वहां होता था। ये पाठ इसी नाटक समय सार के
चतुर्दश गुणस्थान अधिकार के आधार पर लिखा गया है। विशेष अध्ययन के लिए मूल ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कवि अपनी आत्म साधना और काव्य साधना दोनों में बेजोड़ हैं। अब होंगे ही, इसमें तो क्या शक है, हैं? ये परिचय थोड़ी सी झलक दिखाई आपको। और भी बहुत सी बातें हैं, समझ लो गृहीत मिथ्यात्व में भी बहुत पड़ गए। किसी ने उनको एक शंख दे दिया और कहा कि इसकी पूजा किया करो तो तुम्हें धन मिलेगा, तो रोजाना उस शंख की पूजा करते थे। और जब नहीं मिला तो उन्हें इतना समझ लो उसके प्रति रोष हुआ तो वो फेंक दिया और लिखा गया हम शंख की पूजा करते करते हम ही महाशंख बन गए। ऐसा ले, महाशंख माने महामूर्ख बन गए हम। तो जिसने जो बताया धन प्राप्ति के लिए संकट, अब 9 बच्चे एक साथ तो नहीं मृत्यु हुई होगी, काल पाकर के समय समय पे हुई होगी, समझ में आया ना। तो लोग बताते होंगे कि ऐसा कर लो तो आगे ऐसा संकट नहीं आएगा, आप बच जाएंगे, ये होएगा, शीतला पूजी होगी, ये पूजा होगा। दुनिया भर के समझ लो गरीब मिथ्यात जो उस समय और ज्यादा चलते होंगे, सब में पड़े रहे। ये अंदर का संकट। लेकिन होनहार अच्छी थी तो ये समय सार ग्रंथ का परिचय हुआ। फिर वो पंडित रूपचंद जी वगैरह से मुलाकात हुई तो गोमट सार का अभ्यास हुआ। तो उससे एक संतुलित चिंतन उनके जीवन में विकसित हुआ और सही लेन पर वो आ गए। चलिए अपन शुरू करते हैं। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 में शायद आज ही या कल मैंने 12 व्रत वाला पाठ पढ़ाया है। 12 व्रत। तो 11 प्रतिमाओं में दर्शन प्रतिमा से प्रारंभ होता है, दूसरी व्रत प्रतिमा होती है। तो व्रत प्रतिमा के अंतर्गत 12 प्रतिमाओं जैसा आचरण, 12 व्रतों का आचरण प्रारंभ हो जाता है। फिर वो व्रत तो चालू रहते कंटिन्यू, लेकिन विशुद्धि और बढ़ने से संयम और त्याग की वृद्धि होती जाती है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की भूमिका को 11 भागों में बांटा गया। समझ में आया ना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की एक ही भूमिका है, अवरत सम्यक, और कोई इसके भेद वेद नहीं है। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती की भूमिका को 11 भागों में बांटा गया है। उसके लिए प्रतिमा नाम कब से पड़ा और क्यों पड़ा, ये एक रिसर्च का विषय है। जो लोग शोध खोज में ज्यादा अभ्यस्त हैं, रुचि रखते हैं, वे बता सकते हैं क्यों। प्रतिमा बोलने का क्या, प्रतिमा से क्या संबंध इसका। प्रतिमा तो जो भगवान की होती है। अभी आप तो जानते हैं ना, अपने मंगलार्थी मंगलायतन में संजय जी हैं, जो पंडित संजय आए थे ना एक बार यहाँ, तो वो हमारे विद्यार्थी रहे जयपुर में। तो उसने बताया कि वो कुंभोज बाहुबली में थे, तो उनको बहुत छोटी उम्र थी, 7वीं 8वीं पढ़ते होंगे उधर। तो उनको कहा गया कि हम तुम्हें प्रतिमा देंगे, प्रतिमा ले लेना, तुम प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो। तो बड़े खुश हुए, मुझे प्रतिमा मिलेंगी, प्रतिमा मिलेंगी तो कुछ नवीनता होगी, कुछ उपलब्धि होगी। अब उन्हें कोई विधि करके समझ लो, नमोकार मंत्र पढ़वा के या कोई ऐसा करके और नियम दिलवा दिया, तो हो गई प्रतिमा। उन्हें पूछा कि प्रतिमा कहाँ है, ऐसा उसने खुद सुना है मुझे प्रतिमा कहाँ है। नहीं, इसको ही प्रतिमा कहते हैं। ऐसा ये जो नियम लेते हैं ना, इसी का नाम प्रतिमा लेना है। हम भी सुनते थे बचपन में, उनकी 7 प्रतिमा है, उनकी 5 प्रतिमा है, उनकी 2 प्रतिमाधारी हैं। तो समझ नहीं आता प्रतिमाधारी का क्या मतलब। आपको जानकारी होगी, जिन्होंने रत्नगंज श्रावकाचार्य जी का स्वाध्याय किया है, वहां इसके लिए स्थान शब्द का प्रयोग है। इस समझ लो कैटेगरी है ये, पहला स्थान, दूसरा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। आजकल लेवल, बच्चे लेवल में जल्दी समझ जाते हैं। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, या पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, समझ में आया ना। ऐसे ही गुणस्थान है। अब गुणस्थान तो बिल्कुल शास्त्रीय शब्द है, वो तो गोमट सार आदि ग्रंथों में उसका उपयोग किया है।
लेकिन जो इसको नहीं जानते हैं, जरा भी जिनको उसका भाव ख्याल में नहीं रहता, वे बड़े कभी कभी हास्यास्पद बातें भी कह जाते हैं। एक सही घटना है, जो गुजरात में जो प्रांतिज नाम का स्थान है वहां अपना शिविर लगा था, महाविद्यालय खुलने के शायद 1 वर्ष पहले की बात है या उसी साल की बात होगी। प्रांतिज में शिविर लगा था। आप थे अचल जी प्रांतिज में? तो अपनी समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति आए थे, अच्छे थे, भले आदमी थे, समाज के हित में बहुत काम किया, लेकिन स्वाध्याय शून्यता का क्या स्वरूप है ये बता रहा हूं। तो जब उनका सम्मान हुआ तो उन्होंने अपने सम्मान के उत्तर में अपनी लघुता प्रकट करते हुए कहा, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं, मेरा तो पहला भी गुण स्थान नहीं है, ऐसा बोले वो। तो जो लोग समझते थे वो थोड़ा मंद मंद हंसने लगे कि पहला भी गुण स्थान शब्द ये बताता है कि गुणों की शुरुआत हो गई। अब मेरे में तो एक भी गुण नहीं है, तो मेरा कैसे गुण स्थान हो सकता है? बोल मनीष, अपना कोई गुण स्थान है? तो ये है, आप कितनी ही ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाएं, लेकिन आगम का यदि सामान्य ज्ञान भी नहीं है कि गुण स्थान क्या होता है, प्रतिमा क्या होती है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। फिर बाद में उनको बताया होगा, समझ में आए? गुण स्थान ऐसे ही एक स्थिति बनती नरक के बारे में। आप जानते हैं पहले नरक का क्या नाम है? रत्न प्रभा। तत्वासूत्र में रत्न, शर्करा, बालू का ये तत्वासूत्र में नाम आते हैं। तो गुरुदेव अपने प्रवचन में सुनाते हैं ये बात कि एक जो श्वेतांबर साधु थे, उन्होंने कोई श्राविका को, कोई बहन को ऐसा कहा, क्यों बहन रत्न प्रभा जाओगी? तो उसने रत्न प्रभा, तो स्वर्ग जैसी प्रभा होगी, कोई बहुत बढ़िया सुपर चीज होगी। तो वो उसने बड़ी विनय से बोला, महाराज हम जैसे पापी लोग कहां रत्न प्रभा जा सकते हैं, वहां तो आप जैसे धर्मात्मा ही जाएंगे। तो ये नाम बड़े विचित्र है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, पंक प्रभा, महातम प्रभा और प्रभा और लगा दी संग में है। तो ये जो 11 प्रतिमाएं हैं, उसका जिन प्रतिमा से कोई संबंध नहीं है। जिन प्रतिमा जिन सारखी, ये भी बनारसीदास ने लिखा है, जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही और क्या है, रंच मात्र दूषण लगे तो जिन प्रतिमा नाय। लेकिन ये एक श्रावक की भूमिकाओं को भी इस नाम से संबोधित किया जाता है। आचार्य उमा स्वामी का वाक्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसकी चर्चा आज सुबह मैंने कक्षा में की थी। तीनों की एकता यानी मोक्ष मार्ग में ये तीनों होते ही होते हैं। जो समझाने के लिए कहा जाता है ना, सुनना ध्यान से, कोई भी एक की कमी हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो बात तो सही है, लेकिन ऐसा कभी होता है? कौन से गुण स्थान में होता है? जब तक मिथ्यात है तो एक भी नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि चारित्र तो हो गया लेकिन सम्यक नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अरे चारित्र ही नहीं है, समझ में आए? कुछ लोग ऐसा कह देते, सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन चारित्र नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग नहीं है। अरे चारित्र बिल्कुल ना हो, बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, ऐसा नहीं होता है। वो तो अनंतानबंदी कषाय के अभाव के स्तर का चारित्र तो होता ही होता है, क्योंकि कषाय के अभाव का नाम ही चारित्र है। इसका एक भाई साहब भगवती आराधना वगैरह ग्रंथ है ना, जो एक बहुत बढ़िया उदाहरण आया, सुनो ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। लोक में अल्प वस्तु कोई होवे तो उसको नहीं है ऐसा निषेध की भाषा में भी बोलते हैं। अल्प धनवान को निर्धन भी कहा जाता है, ये उदाहरण है। अल्प धन होवे
किसी का कर्जा नहीं होवे, लेकिन बहुत साधारण परिस्थिति का होवे, अपने रोजाना खाता कमाता होवे, तो भी कहते गरीब आदमी बेचारे के पास कुछ नहीं। टूटी फूटी झोपड़ी होवे तो भी कहते हैं बेचारे के पास कुछ नहीं है। तो नहीं होने, कम होने को भी नहीं होना कहते, ये जगत की पद्धति है। समझ में आया? हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि कुछ नहीं किया, ये पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अरे अच्छा बुरा कुछ तो किया है? तो आखिर अपने प्रधानमंत्री को पहले संबोधन में कहना पड़ा कि कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। एक सज्जनता थोड़ी तो रखी कम से कम। खैर, तो ये वो व्रत के रूप में, संयम के रूप में जीवन में दिखाई नहीं देता। चतुर्थ गुण स्थान में जो चारित्र का स्तर होता है वो इतना कम होता है कि बाह्य जीवन में उसकी झलक भी दिखाई नहीं देती। अन्याय अनिति अवक्ष का त्याग वो तो साधारण ग्रस्त को भी, सज्जन को, आत्मार्थी को, भद्र जीवों को होता है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई उसमें। इसलिए उसे चारित्र संज्ञा नहीं देते, अव्रत संज्ञा दे करके अव्रति कहते। समझ में आया ना? लेकिन कुछ भी ना हो तो मोक्ष मार्ग कैसे होता? जगन कहे अव्रत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, तीनों मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले हैं जगन अंतरात्मा। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा प्रतीति तो सम्यक हो गई, तदनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया, और स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया है। अच्छा, अपन 7 तत्व की भाषा में बोलें तो मोक्ष मार्ग में कौन सा तत्व प्रकट होते हैं? तत्व वाली भाषा में बोलें तो मोक्ष मार्ग में कौन से तत्व होते? संवर और निर्जरा। अब जो लोग करुणान योग के ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि सम्यक दर्शन होते ही 41 प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है। दिसंबर हो गया तो मोक्ष मार्ग क्यों नहीं माना जाए? और जब मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तीनों के सम्मिलन का नाम है। यानी वहां भी वो कषाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति की धारा चलती रहती है, ये समझने लायक बात है। इसमें अनावश्यक वाद विवाद करने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार मेरा चिंतन शुद्धोपयोग के बारे में भी है। मामा जी ध्यान से सुनेंगे हमारे, जो कहते हैं शुद्धोपयोग नहीं होता, शुद्धोपयोग नहीं होता, चौथे गुण स्थान में नहीं होता। अरे इतने अल्प पावर वाला और इतने अल्प समय वाला होता है कि वो नहीं होता कहने में आता है। कहां मुनि राजों का शुद्धोपयोग और कहां चौथे गुण स्थान वाले का शुद्धोपयोग, क्या तुलना उसकी। जैसे एक जिसको समझ लो करोड़ों रुपए रोज की आमदनी हो और उसी के ऑफिस में काम करने वाला एक 10,000 रुपए महीने का चपरासी होवे, तो आमदनी तो उसको भी होती ही है ना आखिर। अरे लेकिन होती तो है, लेकिन कहां वो और कहां जे, समझ में आया ना? इनकम तो उसको भी है ना, तो इनकम तो है ही। तो चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग है या नहीं, ये कोई विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। अल्प मात्रा में होता, टोडरमल जी ने यह समाधान किया है। अल्पता जान करके अभाव भी कहा जाता है, क्योंकि वैसा नहीं देखा जाता जैसे नग्न दिगंबर संतों की जीवन परिणति में धारा चलती है वैसे असंयमी गृहस्थ का नहीं देखा जाता। समझ में आए ना? खैर उसमें बहुत सारी बातें हैं उसके अंतर्गत। तो वो तो 7वें में जब ध्यान में लीन हो तो ही समझ में आता है कि हाँ ये शुद्धोपयोगी मुनिराज है। बीच बीच में जब गिरते गुणस्थान कम ज्यादा होता रहता, विकल्पात्मक भूमिका में शुद्धोपयोग नहीं होता, और उसके विकल्पात्मक भूमिका ज्यादा होती है। निर्विकल्प कब हो गया दूसरों को क्या पता चले, इसलिए मना भी करते हैं। लेकिन वो उसकी पूरी परिस्थिति समझने लायक है। ठीक है, लिखा है देखो, मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती, ये खुलासा है। फिर से इस पंक्ति को देखिए सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा तो सम्यक हो गई, तदनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया,
तथा स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया है, किंतु मात्र उतनी स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती। समझ में आया ना? इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति अवृत्ति श्रावक कहा गया है। तो पहले उन्होंने अवृत्ति का परिचय दिया थोड़ा। उपरोक्त चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति श्रावक विशेष पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है। देखो, इसको करणान योग की भाषा में बोलेंगे तो ज्यादा इजी पड़ता है। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, अनंतानबंदी और अप्रत्याख्यानी। इसके बारे में भी अपन को समझना चाहिए थोड़ा। और आजकल तो अपने यहां गुणस्थान प्रवेशिका, गुणस्थान विवेचिका और करणान योग परिचय, इतनी अच्छी अच्छी सरल भाषा में पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं कि जो पहले बड़ी कठिन और दुरूह माना जाता था ये विषय, तो अब जन साधारण में भी इसका प्रचलन बढ़ने लगा। तो एक अच्छा लक्षण है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अपन अभ्यास नहीं करते ना, तो वो सोचते हैं बहुत तीव्र कषाय है सो अनंतानुबंधी। तो तोड़लमल जी ने लिखा है मोक्षमा प्रकाशक में, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन, ये चार भेद जो हैं ये मंदता और तीव्रता के हिसाब से नहीं है। समझ में आए ना? मंदता और तीव्रता लेस्या में होती, इनमें भी होती है, लेकिन जो जगत में जानी जाती है ना, सट लेस्या के चित्र आपने देखे होंगे। तो एक सम्यक दृष्टि भी कृष्ण लेस्या वाला हो सकता है, जिसको अनंतानुबंधी नहीं है। इसके लिए आप भावदीप का ग्रंथ पढ़ें। भावदीप का में इसका बहुत बढ़िया वर्णन। सम्यक दृष्टि को भी कृष्ण लेस्या हो सकती है और मिथ्या दृष्टि को शुक्ल लेस्या हो जाती। वो द्रवलिंगी जो 9 में गिरक जाता है ना, वो शुक्ल लेस्या के बल पे जाता है। तो सारा का सारा आम का झाड़ उखाड़ डालना, क्योंकि हमें 10-20 अच्छे अच्छे आम चाहिए है, ये तीव्र कषाय का प्रतीक। समझ में आया ना? कृष्ण लेस्या। अब मिनिस्टर साहब का बंगला बनना है तो 100-200 आदमियों की झोपड़ी वो वहां से हटा दो, कोई परवाह नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, हम हैं पावर, अनंतानुबंधी। वो चित्र में बताया है सब। अरे भैया और ऐसा क्यों करते हो, और जो अपने आप गिरे हैं उन्हीं को ही खा लो। मंदता होती जाती। तो मंदता तीव्रता अलग चीज है। और अनंतानुबंधी क्या है, इनकी परिभाषा कैसी बताई उन्होंने? जिसके होते हुए सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र न हो पाए। सम्यक दर्शन और स्वरूपाचरण चारित्र को घाते प्रकट नहीं होने दे, ऐसी कषाय का नाम अनंतानुबंधी। और ऐसे सब में लगाना, जिसके होते हुए देश व्रत प्रकट नहीं हो सके, श्रावक के व्रतों की भूमिका नहीं बन पाए, इतनी विशुद्धि नहीं हो पाए, अणुव्रत नहीं ले पाए, तो वो कौन सी कहलाती है? अप्रत्याख्यानावरणी। और जिसके होने उदय में महाव्रत नहीं हो सकते। अणुव्रत तो हो गए, लेकिन महाव्रत नहीं, यानी 3 कषाय का अभाव हो तो ही महाव्रत होते, तो वो प्रत्याख्यानावरणी कहलाती। अब बची संजलन, वो भी कमाल करती है। क्या करती है? यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती। ये भी बड़ी बात है। संजलन कषाय कहने को तो बहुत कमजोर, बहुत पतली, समझ में आए ना? बस सबसे ज्यादा कमजोर वही लगती ना, क्या अंत में वही बचती है। लेकिन वो काम कितना बड़ा करती है कि वो यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती, केवल ज्ञान नहीं होने देती। वो कर्म प्रकृति की बात नहीं है, अपने भीतर उस स्तर के रागांश विद्यमान हैं जो आत्म स्वरूप का घात करते हैं। तो रागांश को उन्होंने अप्रत्याख्यानावरणी अनंतानुबंधी इस तरीके से बताया। ये बात कहां से आई, इसमें कहां लिखी? उपरोक्त चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक विशेष पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर पंचम गुणस्थान प्राप्त करता है। अभी तो उपदेश की भाषा है,
सहज ही परिणति ऐसे अंदर ढलती है, स्वरूप की रुचि तो हो ही गई, विषयों से अरुचि तो है ही, तो भावना तो यही बनी रहती है कि अपने स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा मैं लीन रहूं। तो अगर लीनता का लेवल बढ़ जाता है तो अप्रत्यक्षानावरणी कषाय भी चली जाती। वह स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है। वाह, ये असली निश्चय वास्तविक देश। देश क्यों लगाया? अंश को भी देश कहते हैं, देश चारित्र अंश, समझ में आया ना, आंशिक चारित्र। तो जितने अंशों में स्वरूप में लीनता है, अब ये कैसे पता चले स्वरूप लीनता? तो वास्तव में राग द्वेष का अभाव, कषाय का अभाव, समभाव रूप परिणमन। देखो प्रवचन सार जी में चारित्र को समभाव से परिभाषित किया है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठो। चारित्र धर्म है, और धर्म माने क्या? धर्म माने साम्य, समता भाव। और समता भाव माने क्या? हमारे लिए तो सब समान है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये सांप्रदायिक समभाव की बात नहीं है। मोह खोर विहीनो परिणामो अपनो हु समो। आत्मा का मोह छोड़ रहे परिणाम वो संभाव। प्रवचन सार में चरणानुयोग चूलिका में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन आया है। समझने लायक बात है, बहुत आनंददायक बात है। तो ये इतने अंशों में संभाव प्रकट हो गया पांचवें गुण स्थान वाले को, तो चारित्र प्रकट हो गया। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि होती है और रागांश घटते हैं, उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं। या रागांश घट गए, अब कैसे मापें, कैसे नापें, कितने घट गए? कि देश चारित्र प्रकट हो गया, उतने घट गए। या अप्रत्यक्षानावरणी के लेवल तक के घट गए, खत्म हो गए, कम हो गए। तो निश्चय प्रतिमा क्या है वास्तव में? ज्ञानी श्रावक को जो स्वरूप स्थिरता के बल से जो शुद्धि प्रकट होती है, उसी का नाम देश चारित्र है और उसी का नाम प्रतिमा है। नीचे बनारसीदास जी का छंद आएगा, वहां में संयम अंश जगो जहां, अगले पेज पर है, कल आएगा। उसे यथोचित स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव रहते हैं, वो व्यवहार प्रतिमा यानी व्यवहार देश चारित्र है। कल सुबह की कक्षा में मैं निश्चय व्यवहार वाला पाठ पढ़ाने वाला हूं। हो सकता है उसमें कई नए पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए अगर आपको जिज्ञासा हो तो आप पधार सकते हैं जहां वो प्रवेशिका की कक्षा चलती है, निश्चय व्यवहार वाला। निश्चय प्रतिमा, ये व्यवहार प्रतिमा तो दो होती, दो घड़े होते, एक मिट्टी का और एक घी का। कहे तो जाते हैं, एक कथन पद्धति है। जो मिट्टी का है, घी का नहीं, लेकिन घी का संयोग है, इसलिए जिसे घी का घड़ा संबोधित किया जाना, उस कथन पद्धति का नाम व्यवहार है। घड़े में ऐसे दो भेद नहीं होते, एक निश्चय और एक व्यवहार। समझ लेना, ऐसे धर्म में नहीं होता। टोडरमल जी ने इसका बहुत क्रांतिकारी खुलासा किया है। इसलिए गुरुदेव जितने कुंदकुंदाचार्य देव पर रीझते हैं, उतने ही टोडरमल जी के ऊपर रीझते। दिगंबरो ना पंडितोए तो गजब काम कर्યું છે। पंडितोए पण माने आचार्यों ने जो किया है वो तो किया ही है, उनकी तो क्या बात करें। लेकिन गृहस्थ विद्वान, धंधा व्यापार करने वाले, बाल बच्चे वाले पालने, गृहस्थी पालने वाला है, ऐसे लोगों ने भी ऐसा पेना चिंतन प्रस्तुत किया है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस काल तक ये स्पष्ट कहने की। कौन सी है वो पंक्तियां? ख्याल है? मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए सो निश्चय, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पहली शर्त ये कि मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन निमित्त व सहचारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। कहना व्यवहार है। दो प्रकार का मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है।
आज भी इतनी हिम्मत नहीं है। समझ में आया ना? ये तो अपना समझ लो अभेद्य किला है, सुरक्षित और जिनागम का आधार है। और लगभग समझ लीजिए गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक रहे अपने बीच में, और उनका वियोग हुए कितने हो गए? 35 वर्ष समझ लो, हैं? तो 80 वर्ष से चल रही है ये बात समाज में। तो अब थोड़ी सुनी सुनाई हो गई, परिचय की हो गई। पहली धड़ाके में किसी ने सुना होगा, चौंक चौंक गए, ये क्या हो? हम तो शुरू से जन्म से ही सुने, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये नया धर्म निकाला कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। ये सोचो, विचारो, चिंतन करो। दो प्रकार से कहा गया तो तुमने दो प्रकार मान लिया, तो कहा क्यों? और उसका भी कारण है। कोई निश्चय के साथ में होता है ना, तो ज्ञान उसको वैसा कराया जाता है। पड़ोस में अगर कोई मुसलमान फैमिली भी हो, वह सज्जन, तो भी अपन उसको चाचा कह करके तो उसका आदर करते ही करते। भले अभक्ष भक्षण के त्याग के कारण खान पान का व्यवहार न रखें। बात समझ में आई? इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। अब जैसा उनका है वो अपने लिए अभक्ष है, तो अपन उससे दूर रहें, लेकिन फिर भी रस्ते और चचा क्या हाल है, ये वो ऐसे बातचीत तो करते कि नहीं करते? दुआ सलाम करते कि नहीं करते? मामा के दोस्त को भी मामा कहते हैं, और दोस्त के मामा को भी मामा कहते हैं। क्या है? मामा के मित्र हो गए। हम जब अपने मामा के यहां जाते थे तो उनके क्लास फेलो उनके पड़ोस में रहते थे, तो उनको भी मामा कहते थे। और हमारे जो मित्र हैं उनके भी मामा हैं, तो उन्हें भी मामा कहते। तो कहने से हो जाते हैं क्या? नहीं होते तो कहते क्यों? अगर कानून बनाओ संसद में, तब जो असली मामा है उसको ही मामा कहना, नकली दूसरे मामा को मामा कहा तो आपको क्या बोलते, कोई धारा लगा दी जाएगी। बोलो दिनेश भाई, ये नियम हो सकता है? न तो उन्हें कहने से रोका जा सकता है और न असली माना जा सकता है। समझ में आया? ऐसे ही यहां लगा ना कि जो 11 प्रतिमाओं का बाह्य आचरण है, स्वभाव है, उसे प्रतिमा कहने से रोक भी नहीं सकते और असली प्रतिमा मान भी नहीं सकते, क्योंकि असली में और उसमें बहुत फर्क है। जो असली है वो तो वीतराग भाव रूप है, वो स्वरूप स्थिरता है, वो आत्मशुद्धि है, वो संबंधना है, और जो उपचरित है वो बंध का कारण है। तो दोनों एक कैसे हो सकते? एक है नहीं, तो भी उसको व्यवहार से प्रतिमा नाम दिया गया। मिठाई के डब्बे को भी मिठाई कहने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा समझ लेना। ये व्यवहार प्रतिमा देश चारित्र है, उसके साथ तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है। वो यथार्थ में तो व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है। सुनना ध्यान से। वो जो मंदता, कषाय की मंदता रूप स्वभाव को व्यवहार कहते हैं, और बाह्य क्रिया तो उस व्यवहार का भी व्यवहार है। देखो ऐसा है, एक वो पुट्ठे का पैकेट है, उसके अंदर मिठाई रखी। अब आपने 20 पैकेट बुलवाए, 100 पैकेट बुलवाए, लोगों को बांटने हैं, तो उन 10-10 पैकेटों को भी एक बड़े पैकेट में रख दिया, फिर उन सबको और बड़े पैकेट में रख दिया। ऐसे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है तो पैकिंग की पैकिंग, पैकिंग की पैकिंग, पैकिंग की पैकिंग बढ़ती जाती। ऐसे वीतराग भाव मूल चीज, वो असली मिठाई, साथ में होने वाला स्वभाव वो उसकी पैकिंग। समझ में आया ना? और बाह्य क्रिया उसकी पैकिंग। ये चलता है जगत में। लेकिन उपरोक्त कषाय मंदता के साथ तदनुकूल ही बाह्य प्रवृत्ति होती है। ये समझना जरा। तीसरी प्रतिमा लिया आपने, दर्शन व्रत सामायिक। तो सामायिक में अंतरंग शुद्धि है, वो निश्चय प्रतिमा। सामायिक रोजाना की जाए ऐसी स्वभाव, वो व्यवहार प्रतिमा। और क्रिया, वो व्यवहार का भी व्यवहार। ऐसा 3 लेवल बताए, तो उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है। निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना, सुनिए ध्यान से,
निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना अकेली कषायों की मंदता व तदनुकूल बाह्य क्रिया प्रतिमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो पांचवें गुण स्थान में होती है, गुण स्थान तो है ही नहीं। अतः जिसको पंचम गुण स्थान नहीं है उसको यथार्थ प्रतिमान नहीं हो सकती। देखो, वो कषाय हो सकती है, मंद कषाय, उसका निषेध नहीं है, और बाह्य क्रिया भी होती है। अगर मंद कषाय होगी तो जीवन में वैसी बाह्य क्रिया भी होगी। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका प्रश्न नहीं है। अगर आपकी वैसी कषाय की मंदता है तो हमारे कहने से क्या होता, करोगे ही। लेकिन सवाल यह है कि उसे प्रतिमा नाम देना कि नहीं देना, ये बात है। और रूढ़ी से समझ लो, समरूढ़ नय से या भूत निगम नय से कह भी देते लोग। व्यवहार में चलता कि 2 प्रतिमाधारी 3 प्रतिमाधारी, अब वो खुद समझ ले कि वो कैसी हैं। तो इस तरह ये इतना वर्णन अपन ने चौथे गुण स्थान वाले का पढ़ा। 5वें गुण स्थान में प्रतिमा का क्या अर्थ है, निश्चय प्रतिमा क्या है, व्यवहार प्रतिमा क्या है, क्रिया रूप प्रतिमा क्या है, ये सब पढ़ा। अब इस विषय को और आगे अपन कल बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। सभी खड़े होकर जिनवाणी स्तुति बोलेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अरे खबर करनी है प्रशिक्षणार्थी, खबर करनी मुंह से बोलो ना। चालू तो देखना चाहिए। चालू चालू मुंह से बोलोगे जब तो चालू होगा। अब मैं देखूँ हथौड़ी मार के फिर मैं करने जिंदा है मुझे फिर कैसा लगे। दो मिनट रुक तो यार, लगा रहा हूँ मैं तो खड़ा तो हूँ।
बोलिए श्री महावीर स्वामी की जय। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चिद्गान उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। सम्यक् सुदर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहन। सूक्ष्मत्व वीर्य गुण खान निर्बाधित सुख वेदन। हे गुण